हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब होता है लार्ज वॉल्यूम में डेटा को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना एंड फर्दर डेटा को मैनेज करना। अब इसके अंदर आप जो भी डेटा कलेक्ट करोगे वो डेटा आपके बिजनेस इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे कि रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग। नाउ डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर अलग अलग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स का यूज़ करा जाता है, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो एंड लोड करते हो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एक सेंट्रल यानी कि एक डेटाबेस के अंदर आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड करते हो। अब इसका एक्सेस कौन ले सकता है एंड डेटा को एनालाइज कर सकता है? बेसिकली जो बिजनेस एनालिटिक्स, जो डेटा साइंटिस्ट एंड जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एंड इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। जो गोल होता है डेटा वेयर हाउसिंग का वो होता है कि इसके थ्रू आपको एक सिंगल यूनिफाइड व्यू मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, यानी कि पूरे डेटा को आपको एक सिंगल व्यू मिल जाता है, ठीक है, जिसके बेस पे आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हो एंड जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको भी इन्हांस कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा वेयर हाउसिंग हमेशा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया पे फोकस करता है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, सर्विसेज, एचआर, यानी कि कुछ भी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में डेटा वेयर हाउसिंग फोकस करता है। इसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू, अपने डेटा का एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू आप प्रोवाइड करते हो जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। इसके अंदर फर्दर आप अपने डेटा को फ्रेगमेंटेड कर देते हो, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है। एंड उसके बाद आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया पे फोकस करते हो एंड जो डेटा वेयर हाउसिंग होती है उसके थ्रू आप एक कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर देते हो अपने डेटा की, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया को स्टडी कर रहे हो, तो जो डेटा वेयर हाउसिंग है इसके अंदर आप बेसिकली एक कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर लोगे डेटा की, जो आपकी फर्दर बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अब नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटीग्रेटेड। डेटा वेयर हाउसिंग हमेशा इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज से इंटीग्रेट करता है, जैसे कि डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स एंड फ्लैट फाइल्स। अब ये सारा जो डेटा वेयर हाउसिंग की जो डेटा है वो अलग अलग सिस्टम से हम कंबाइन करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट से कंबाइन करते हैं, इनटू अ सिंगल एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लाते हैं ताकि हम उसे ईजिली एनालाइज कर सकें। अब जो इंटीग्रेशन होता है वो हम एक प्रोसेस के थ्रू अचीव करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग में, एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं ETL। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसके अंदर बेसिकली पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग सोर्स सिस्टम से, एंड उसके बाद हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक कॉमन फॉर्मेट के अंदर, एंड उसके बाद हम अपने डेटा को डेटा वेयर हाउस के अंदर लोड करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम ETL। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है टाइम वेरिएंट। डेटा वेयर हाउसिंग हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है एज वेल एज करेंट डेटा पे भी बेस्ड होता है, यानी कि इसके अंदर जो यूज़र है वो इजीली ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स को एनालाइज कर सकता है ओवर टाइम, यानी कि क्या क्या चेंजेस हुए ओवर टाइम उसको इजीली एनालाइज करा जा सकता है थ्रू डेटा वेयर हाउसिंग। एंड इससे हम कहीं ना कहीं इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है जिसको एनालाइज करके कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकती है। टाइम वेरिएंट डेटा होने की मदद से इसमें जो टाइम स्टैम्प्ड डेटा है वो भी यूज़ करा जा सकता है, यानी कि हम अपने डेटा की एक रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। ईच टाइम पे हम अपने डेटा को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन वॉलेटाइल। डेटा वेयर हाउसिंग नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर हमने एक बार डेटा वेयर हाउस के अंदर अपना डेटा स्टोर करके रख दिया तो फर्दर हम उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। अब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि इससे हमें इंश्योरिटी मिलती है कि जो भी हमने हिस्टोरिकल डेटा अपने डेटा वेयर हाउस के अंदर प्रिजर्व करके रखा है, सेव करके रखा है, तो उससे जो यूज़र्स हैं वो ईजिली जो डेटा की एक्यूरेसी है उस पर रिलाई कर सकते हैं, यानी कि वो एज्यूम कर सकते हैं कि जो डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा है एंड एक्यूरेट डेटा है। अब नॉन वॉलेटिलिटी होने के कारण हमें जो अचीव कर सकते हैं, हम यूज़ को अचीव कर सकते हैं ऑफ राइट वंस रीड मैनी टेक्नोलॉजी के यूज़ को हम अचीव कर सकते हैं। इससे हमें बेसिकली इस चीज़ की इंश्योरिटी मिलती है कि हमारा डेटा ओवर रिटर्न नहीं है, हमारा डेटा डिलीट भी नहीं हो सकता, यानी कि हम अपने डेटा को प्रिवेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ओवर रिटर्न होने से एंड डिलीटेड होने से बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी राइट वंस रीड मैनी।